गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी HTML की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, तो हमने क्या कुछ किया HTML में। लास्ट टाइम हमने क्या किया था HTML में, हम टेबल क्रिएट करते थे ना HTML में। टेबल क्या होता है, जहाँ पे हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, डेटा एंटर करते हैं। ठीक है जी। तो किस टैग का हमने यूज़ किया था, टेबल टैग का यूज़ किया था। टेबल टैग में हमने क्या दिया था, टेबल रो टैग का यूज़ किया था, टेबल डेटा किया था, टेबल हेडिंग भी किया था। तो चलो इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, तो इसके साथ ही हम फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्पैनिंग। तो स्पैनिंग क्योंकि इसी के साथ ही लिंक है, टेबल के साथ ही। तो चलो हम कैसे करते थे HTML का स्टार्ट। नोटपैड लेते थे हम, कोई भी न्यू नोटपैड ले लो आप। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। HTML आपको पता ही है कैसे स्टार्ट करते हैं। HTML का स्टार्टिंग टैग भी आपको पता है, इस तरह से हम HTML टैग लिखते हैं। एंडिंग टैग कैसे लिखते हैं, फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, देन HTML जो टैग का नेम है वो देते हैं। क्लियर है ये तो आपको, तो अब अच्छे से ही याद हो गया। आगे कौन कौन से सेक्शंस थे, 2 सेक्शंस थे। कौन कौन से, एक था हेड सेक्शन, जैसे हमारा एक हेड पार्ट होता है ना, और नीचे बॉडी पार्ट, इसी तरह से HTML का भी एक हेड सेक्शन है और एक बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन को भी चलो मैं साथ के साथ ही क्लोज कर लेती हूँ, ताकि मुझे ये ना हो कि कौन सा टैग रह गया क्लोज करना, इसलिए मेरे लिए ईजी हो जाता है। आपके लिए भी ऐसे ही ईजी रहेगा। बॉडी टैग स्टार्ट किया और बॉडी टैग को क्लोज भी किया। अब हेड टैग में आप क्या करते थे, हेड टैग में क्या देते थे आप, इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज। क्या होता है, जैसे टाइटल देना हो, हमने टाइटल दिया, मैंने टाइटल को भी मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है जी। अब टाइटल क्या देना चाहते हो बताओ, क्या हम टेबल के बारे में कर रहे हैं, टेबल दे देते हैं, टाइटल भी हम। ठीक है जी, टेबल दे दिया हमने। ये टाइटल का ये नेम है आपके वेब पेज का, आपको दिखाई देता ना ऊपर, पता ही है आपको ये भी। अब क्या, बॉडी पार्ट में आ जाओ। बॉडी पार्ट में जो भी आपने विजिबल कंटेंट शो करना है अपने वेब पेज पे, बहुत सारे फीचर्स कर लिए आप, जितने मर्जी जो भी हमने फीचर्स किए हैं सारे इंप्लीमेंट करके देखो इस बॉडी टैग पे। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था उसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या किया था, टेबल टैग किया था। टेबल बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टेबल टैग यूज़ करते हैं। अब ये टेबल टैग की स्टार्टिंग की थी और टेबल टैग की क्लोजिंग की थी ना। तो बीच में हम क्या करते थे, जैसे टेबल ड्रॉ करते थे। एक बार मैं MS वर्ड में आपको बताती हूँ जैसे कैसे किया था हमने। पहले आप क्या करते थे, रोल नंबर लेते थे, रोल नंबर ले लो, रोल नंबर, देन नेम, देन क्या आपकी मार्क्स ले लो आप, चलो मार्क्स, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, नेम मोहित, रोहित, मार्क्स इसके हैं सपोज 90%, रोहित, देन मार्क्स कितने हैं, सपोज 89%। इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ किया था ना। ये मैंने MS वर्ड में जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। ठीक है, अब वहाँ पे करेंगे हम रोल नंबर, नेम, मार्क्स, 1 2 3 क्या है हमारे सीरियल नंबर, मोहित रोल नंबर, नेम क्या है मोहित एंड रोहित, मार्क्स कितने 90% और 89%। इस तरह से हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, देखो कॉलम क्या होता है आपके, वर्टिकल लाइन 1, देन 2, देन 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, रोज कितनी हैं 1, देन ये 2, देन ये 3। ठीक है जी। तो इस तरह से रोज भी 3 हैं हमारे पास, कॉलम्स भी 3 हैं। तो हमने टेबल टैग के अंदर क्या करना था, हमने 3 टैग को यूज़ किया था, आपको याद है, टेबल रो, टेबल डेटा एंड टेबल हेडिंग।
अब टेबल रो करते हैं हम। कैसे करते थे टेबल रो? सबसे पहले हम टेबल रो को स्टार्टिंग करेंगे, देन टेबल रो की क्लोजिंग भी यहीं पे कर देते हैं। 3 है ना, आप चाहे 3 इकट्ठे लेना चाहो, इकट्ठे इस तरह से नीचे भी कर लो, स्टार्टिंग में ही कर लो, चाहे 3 चाहिए तो आपको इस तरह से। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। उसके बाद देखो 1 टेबल रो, सेकेंड टेबल रो, थर्ड टेबल रो, 3 रोज हो गई। अब ये जो डेटा है, ये जो हेडिंग है, वो हमारा कहाँ पे है? इसी रो के बीच में ना। पहले क्या है? रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर मार्क्स है। इस तरह से 3 हम डेटा एंटर करवा रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाले क्या है? ये हेडिंग्स हैं। क्या है? हेडिंग्स। हेडिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? TH टैग यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। अब TH की स्टार्टिंग की यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे मैंने TH की क्लोजिंग भी की। अब TH के अंदर क्या देती थी मैं? सबसे पहले हेडिंग कौन सा है मेरा? रोल नंबर है, तो मैंने रोल नंबर लिख दिया। ठीक है जी। अब ये फर्स्ट टेबल हेडिंग है, इस फर्स्ट रो का पार्ट है ये TR क्या है? फर्स्ट रो के लिए लिया मैंने। नंबरिंग नहीं करते हम 1 2 3 ऐसे नंबरिंग। तो यहाँ पे बस यही है कि जितनी बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट रो का पार्ट है, देन सेकंड में जब डालेंगे तो सेकंड रो का पार्ट होगा। इसी तरह से जब थर्ड में हम एंटर करवाएंगे डेटा तो थर्ड रो का पार्ट होगा। तो रोल नंबर हो गया। उसके बाद कौन सा हेडिंग है हमारा? नेम है। चाहे इसको कॉपी कर लो आप, मतलब अगर आपको फिर से लिखना है टेबल हेडिंग टैग, स्टार्टिंग करनी है, एंडिंग करनी है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। मेरे को कॉपी पेस्ट करना इजी लगा तो मैंने इस तरह से करके यहाँ पे चेंज कर दिया, तो नेम आ गया। उसके बाद क्या थे? मार्क्स थे। टेबल हेडिंग की स्टार्टिंग की, फिर क्या दिए? मार्क्स, देन टेबल हेडिंग की मैंने क्या की? क्लोजिंग की। ठीक है जी। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। हेडिंग किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि ये जो है बोल्ड लेटर में हो। किस में हो? बोल्ड लेटर में हो। नेम, मार्क्स। अब सेकंड में क्या दे रहे हैं हम? डेटा देंगे, रोल नंबर कितना है, मार्क्स कितने हैं, इस तरह से। तो फर्स्ट टेबल डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? TD टैग यूज़ करते हैं। देन TD टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। तो रोल नंबर सपोज 1 है। सेकंड में अब मैं क्या दे रही हूँ? नेम दे रही हूँ रोहित। तो मैंने, अगर मोहित है तो मोहित ले लूँ पहले, जो भी है डेटा मोहित एंड रोहित है बाद में। तो मैंने यहाँ पे फिर टेबल डेटा में क्या लिया? मोहित लिया। ठीक है जी। देन नेक्स्ट टेबल डेटा जो है वो किसके लिए है? मार्क्स के लिए है। मार्क्स कितने हैं मोहित के? 90% हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 90% कर दी, इस तरह से। ठीक है जी। अब थर्ड रो भी ले लो आप, चाहे इसको कॉपी करना तो कॉपी कर लो, सिंपली इस अपने से वैल्यूज ही चेंज करनी है, टैग तो आपके सेम ही रहेंगे। मैंने सीधा ही इस तरह से कर दिया। ठीक है जी। वो पहले वाला TR वो था, उसको रिप्लेस कर दिया। देन यहाँ पे टेबल डेटा क्या किया? 2। यहाँ पे क्या है? रोहित है, यहाँ पे रोहित डाल दिया। मार्क्स कितने हैं? 89% हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 89% कर दिया। टेबल टैग हमने क्लोज कर ही दिया था, बॉडी टैग भी हमने क्लोज कर दिया था, HTML टैग भी क्लोज कर दिया था। चलो इसको रन करके देखते हैं। पहले सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं? .html से। तो मैंने यहाँ पे टेबल .html करके डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। इस पे सेव पे क्लिक किया तो ये हमारा, एक बार मिनिमाइज कर दो, टेबल ये बन गया है हमारा। तो ये आइकन को क्या करना है आपने? विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर ओपन करना है। मैंने राइट क्लिक की माउस की, देन विद द हेल्प ऑफ एनी ब्राउजर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यू कैन यूज़ एनी ब्राउजर। तो ओपन किसके साथ करूँगी मैं? गूगल क्रोम के साथ कर रही हूँ। जब मैंने ओपन किया तो इस तरह से मेरा टेबल बन गया। अब कहोगे बॉर्डर तो आया नहीं, मैंने लास्ट टाइम बताया था। उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप? बॉर्डर टैग यूज़ करते हो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करते हो। किसके अंदर यूज़ करते हो आप? टेबल टैग के अंदर यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया, चाहे डबल कोट्स में दे दो इसके 5 जो पिक्सल्स हैं, या बिना इसमें बिना डबल कोट्स के दोगे तब भी ये एग्जीक्यूट करेगा। सेव किया मैंने। फिर क्या करूँगी मैं? इसको रीलोड कर देती हूँ। जब रीलोड किया इस तरह से, अब इसकी वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने 5 दिया यहाँ पे, तो आप 3 देख के देखो। इसको सेव करो, इस तरह से इसको फिर रन करो। ठीक है जी। ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था, मैंने फिर भी आपको फिर से रिपीट कर दिया है, ओवरव्यू दे दिया है। जो आज करने वाले हैं वो है हम स्पेनिंग। क्या है? स्पेनिंग। स्पेनिंग क्या होता है? बेसिकली जैसे हम MS वर्ड में मर्जिंग यूज़ करते हैं ना। मर्जिंग मतलब आप क्या करते हो? मल्टीपल रोज को कंबाइन करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देते हो, या कॉलम को कंबाइन करते हो। मीन्स कंबाइन करना, कॉलम और रो को इकट्ठा जब हम जोड़ते हैं,
जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर या रोल नंबर ले लो आप, यहाँ पे रोल नंबर ले लेती हूँ मैं, चलो रोल नंबर ही ले रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिया, मार्क्स लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने बताना है ऊपर कि ये क्लास कौन सी है, क्लास क्या है, 6th है, और ये सेंटर में होनी चाहिए, और ये क्या है, डिटेल्स हैं, ये हमारे लेफ्ट में इस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मैं 4 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर रही हूँ। देखो ऊपर के लिए 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 4 कॉलम्स को मर्ज करके मैंने एक सेल बनाया क्लास 6, ठीक है जी। इसी तरह डिटेल्स में मैंने क्या किया, ये 1 2 3 रोज को मैंने मर्ज करके एक सेल बनाया डिटेल्स में। समझ पा रहे हो ना? इसी तरह से आज हमने करना है। अगर हम कॉलम को इस तरह से कंबाइन करके एक सेल बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम स्पैन बोलेंगे। अब अगर रो को कंबाइन करके हम बना रहे हैं, वो जैसे 1 2 3, इसको कंबाइन करके एक सेल बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रो स्पैन बोलेंगे। अब रो आपको पता ही है क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये क्या है, रो है हमारी, और ये क्या है, हमारे कॉलम है। कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल जो है हमारे, इस तरह से। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम क्या कहते हैं, कंबाइन करते हैं, दूसरे से कॉलम स्पैन और रो स्पैन बनाते हैं। चलो इसको करते कैसे हैं, उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं, कॉलम स्पैन और रो स्पैन। कौन से टैग यूज़ करेंगे, कॉलम स्पैन टैग, सॉरी मैं कह गई, ये हमारे एट्रीब्यूट्स ही हैं। किसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे टेबल हेडिंग के, ठीक है जी। ये टेबल जो भी आप डेटा एंटर करवाते हो उनके ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारे हेडिंग्स ले रहे हैं हम, बेसिकली हम ये चाहते हैं ना ये बोल्ड हो, तो इस तरह से ये हेडिंग है। तो हम इसमें हेडिंग जो हमारा टैग होगा ना, उसमें हम करेंगे इसको यूज़। कैसे यूज़ करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आती हूँ वहीं पे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने रोल नंबर, नेम, मार्क्स ले लिया। अब देखो मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मैंने 1 2 3 ली है, लेकिन जो अब मैं टेबल ड्रॉ करने लगी हूँ उसमें कितनी है, 1 2 3 4। इसका मतलब यहीं पे क्या है, 4 रोज है। तो मैंने ऊपर एक पहली रो ले लेती हूँ, इससे रो क्या लेती हूँ, TR, देन इसको एक बार क्लोज भी कर लेती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा, ठीक है जी। अब कितनी नंबर ऑफ रोज होगी, 1 2 3, देखो 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है जी। ये 4 इस तरह से हमारी क्या हो गई, ये रो हो गई हैं। तो फर्स्ट रो में मैं क्या एंटर करवा रही हूँ, देखो यहाँ पे टेबल पे क्या है, क्लास 6। फर्स्ट रो में क्या कर रही हूँ, क्लास 6 एंटर करवा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या देती हूँ, टेबल रो। तो यहाँ पे क्या है, मैं क्या देती हूँ, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग है ना, वो भी बोल्ड चाहिए, तो टेबल हेडिंग यहाँ पे क्लोज भी करना है मुझे। तो क्या दे रही हूँ मैं, क्लास 6, इस तरह से मैं इसकी करवा रही हूँ। देखो अभी मैंने कुछ स्पेलिंग यूज़ नहीं की है, एक बार इसको सेव करके आपको रन करके बताती हूँ वो कहाँ पे आएगा। ये इसको रीलोड करते हैं एक बार। देखो क्लास 6 सिर्फ रोल नंबर के ऊपर ही रह गया। यहाँ पे मैं चाहती थी कि ये सारे सेल को, ये वाले सेल को, ये वाले सेल को भी कंबाइन करे। अगर इसके 3 हैं, अभी 3 शो कर रहा है, तो आप एक बार इसका क्या करो, 3 स्पैन लिख दो। अब ये क्या स्पैनिंग देखो कहाँ पे जा रही है आपकी, 1 2 3, ये क्या है, कॉलम वर्टिकल, इस तरह से हम कर रहे हैं ना, तो कितने कॉलम स्पैन है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, टेबल हेडिंग की बात क्या दोगे, COL स्पैन, कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन के लिए इस तरह से आप यूज़ करते हो। कितना यूज़ कर रहे हो आप, कितने रोज यूज़ कर रहे हो, 3 यूज़ कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 एंटर कर दिया। तो फिर से सेव करते हैं, देखो क्या होता है, क्या होता है चेक कर, देखो अब आ गया ना। अब ये कहाँ पे आ गया हमारा, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से हो गया। तो अभी क्या है, डिटेल्स डालना है। चलो हम डिटेल्स डालते हैं। डिटेल्स क्या है, 1 2 3। यहाँ पे देखो अब ये जो डिटेल्स है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट रो में तो नहीं कर रहे हो, ये सेकंड रो से स्टार्ट कर रहे हो वैसे बेसिकली, थर्ड और फोर्थ कंबाइन करके। तो सेकंड रो में क्या है, पहले एक एंट्री करवा रहे हो टेबल हेडिंग की जिसका नाम है डिटेल्स। तो अब सेकंड रो हमारी देखो कहाँ पे है, ये फर्स्ट रो हो गई हमारी, अब ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो अब इसमें क्या है, पहले हेडिंग क्या आ रही है हमारी, क्या हम एंटर करवा रहे हैं, डिटेल्स एंटर करवा रहे हैं। क्या एंटर करवा रहे हैं, डिटेल। तो वो क्या है हमारा, एक टेबल हेडिंग है सॉरी, टेबल हेडिंग की स्टार्टिंग कर दी है, टेबल हेडिंग की मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो बीच में मैं क्या दे रही हूँ, डिटेल्स दे रही हूँ इस तरह से,
ठीक है जी, आप इसको एक बार सेव करके देखो, फिर देखो क्या होता है आपके पास। एक बार इसको हम देखो आ गया, लेकिन ये क्या, हमें तो यहाँ पे चाहिए था ना रोल नंबर 1। हमने क्या है 1 2 3 इनको क्या है कंबाइन करना है। कितनी नंबर ऑफ ये रोज हैं, कितनी है 3 हैं, तो हमारा रो स्पेन कितना हुआ 3 हुआ। अब हम क्या डालेंगे यहाँ पे, जो टेबल हेडिंग के बीच में हमारा रो स्पेन ROWSPAN कितना है 3 है। ठीक है जी, अब इसको मैं सेव कर रही हूँ। एक बार सेव किया, फिर इसको रीलोड किया। अब देखो अब ओके है 1 2 3 डिटेल्स तो ओके हो गया। ये क्या हो गया, देखो हमारा यहाँ पे सेल खाली हो गई, यहाँ पे किधर उस तरफ बढ़ गया, लेकिन क्लास 6 का देखो ये 1 2 3 ही कवर कर पा रहे हैं, 3 कवर कर पा रहे हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए। तो अब हमारा कॉलम स्पेन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये क्लास 6 क्या है 4 कॉलम्स के साथ मिलके बना है। तो इस तरह से क्लास स्पेन क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इसको मैंने सेव किया, फिर से मैंने इसको रन किया, देखो ओके। अब क्लास 6 हो गया, डिटेल्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ठीक है, बीजी कलर तो अब चेंज करते ही थे, आपको पता ही है कैसे करते थे। यहाँ पे अगर करना तो यहाँ पे बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। ठीक है, उसके बाद मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको फिर से रीलोड किया तो कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से क्या है आप करोगे। इस तरह से हमने क्या किया, कॉलम स्पैनिंग की और रो स्पैनिंग की। तो हम एक फिर से बता रही हूँ मैंने कैसे किया। इस तरह से एक टेबल बनाया, यहाँ पे क्या है ये 4 कॉलम को मर्ज करके एक सिंगल सेल क्लास 6 बनाया था। और इसी तरह से यहाँ पे क्या है ये रो को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाया, तो उसको डिटेल्स लिखा। अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर तक आ जाए, जैसे डिटेल्स ऊपर तक आ जाए, तो अब ये इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे कैसे कैसे है। जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे रो स्पेन 3 की जगह 4 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इसको सेव किया। सेव करने के बाद फिर देखो रीलोड करके क्या होता है। जब मैंने रीलोड किया, एक मिनट देखो, बट लेकिन मैंने इसको दिया कहाँ पे है, रो स्पेन यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन उसके नीचे तो 2 ही रोज है, तो नीचे तो वो बढ़ेगा नहीं। या तो ये है ना कि अगर आपके पास एक और रो ले रहे हो आप TR इस तरह से, जैसे सपोज मैं एक और रो ले लेती हूँ सी, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक थर्ड ले लेती हूँ, इसका नाम ले लेती हूँ सपोज कपिल, इसके मार्क्स ले लेती हूँ 87, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 2 मोहित रोहित है, डिटेल्स के स्पैन कितना है 1 2 3। अब यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट करेगा वो, तो इसको रीलोड करो। अब रीलोड किया, देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 स्पैन 1 2 3 4, यहाँ पे डिटेल्स क्या है 4 स्पैन तक हो गया। अगर मैं इसको 3 ही रहने देती तो क्या होता मेरे पास, अगर मैं सपोज यहाँ पे जैसे ले रही हूँ हमारा 3 ले रही, अगर सपोज मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, फिर देखो क्या होता है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रीलोड करो, देखो ये ओके नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 स्पैन है और ये वाली जो चीज़ होगी सेल यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे फिर मैंने 4 कर दिया। आप इस तरह से चेंजेस करके देखो तो आपको और भी क्लियर होगा। तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कॉलम स्पैन और रो स्पैन होता है क्या। सिंपल सी बात है, कॉलम कॉलम के साथ लिंक है, इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम वो कंबाइन कर रहा है। रो क्या है, कितने रोज को कंबाइन कर रहा है वो आप गिनती यहाँ पे बता रहे हो। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे, जिस मतलब रो के अंदर आप टेबल हेडिंग या स्पैन दोगे, वहाँ से वो गिनती स्टार्ट करेगा। ठीक है जी, तो आज हमने क्या किया, स्पैनिंग की। स्पैनिंग में हमने कॉलम स्पैन और रो स्पैन किया। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, देन आपको क्लियर होता जाएगा, चीज़ें और भी क्लियर होंगी। और आप इस तरह से करके देखो, चेंजेस करके देखो, जैसे जो मैंने बताया वो कर लिया, उसके बाद इसको चेंज करके देखो कि क्या आपके पास आउटपुट आ रही है। तो इससे क्या है, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक